बात बहुत पुरानी है। मैं 12 साल की थी और वो लगभग 24 का। हम उनके घर किराए पर थे। किराए के घर के अलग दस्तूर होते हैं। बच्ची थी, मकान मालिक का घर मेरा एक्सटेंडेड घर बन गया। दीदियाँ मिली और भैया। मेरे लिए सब नया था। बिजली गुल होना हमारे लिए दिवाली लेकर आता। दोनों घरों के लोग बाहर निकल जाते। हम भाई बहन छोटे थे। कभी अंताक्षरी होती तो कभी मारपीट की नौबत आ जाती। किराए के घर में एक और चीज़ थी जो मुझे बेहद पसंद थी। हमारे घर के पीछे हर श्रृंगार का पेड़ मेरे रूम की खिड़की उसी पेड़ के सामने खुलती। सुबह होती तो जमीन सफ़ेद नारंगी फूलों का कालीन बन जाती। मैं गजरा बनाने लगी। नहाऊं या ना नहाऊं, लेकिन हर इतवार गजरा लगता। पड़ोस के भैया देखते। एक रोज पूछा, ये तुम गजरा लगाती हो, इस फूल को क्या बोलते हैं, पता है? मैंने कहा, हाँ, हर श्रृंगार। उधर से जवाब आया, हर श्रृंगार नहीं, इसे यौवन श्रृंगार कहते हैं। और फिर अजीब सी हंसी। मैं सहम गई। बच्ची थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि फिर मैंने गजरा नहीं लगाया। किसी से इसका जिक्र भी नहीं किया। शायद मामूली बात थी, लेकिन यही शुरुआत थी। मेरा सुबह का स्कूल था। भाई दीदी दोपहर में जाते। माँ भी दोपहर की शिफ्ट में थी। घर पर ताला बंद रहता। मैं लौटती तो चाबी देने के लिए वही भैया मिलते। मैंने ताला खोलना तो सीख लिया, लेकिन गैस ऑन करना मुझे तब आता नहीं था। गैस पर खाना गर्म कर देने का प्रस्ताव आया। मैं राजी हो गई। भैया आने लगे। भैया बैठने लगे। पहले मैं और वो अलग अलग चेयर पर, फिर वो मेरी चेयर के पास फर्श पर कि सांसें मुझ तक आए। उनकी सांसें तेज रहती। अजीब लगता, लेकिन कुछ समझ नहीं आता था। फिर एक रोज वो मेरे गालों को सहलाने लगे। मैं डर भगाने की कोशिश में हंसते हुए सिर हिलाने लगी, ऐसे कि पकड़ाई में ना आऊं। उन्होंने छोड़ दिया। फिर तो ये रोज की कोशिशें होने लगी, उनकी तरफ से छूने और मेरी तरफ से बचने की। उस रोज स्कूल में एक हादसा घटा, मेरे सीट पार्टनर की मौत। मैं लौटी, तेज बारिश हो रही थी। पूरा मोहल्ला अपने अपने घरों में दुबका हुआ, सिवाय उस शख्स के। गेट की आवाज़ से वो आया। मैं चुपचाप थी, स्कूल में रोकर थकी हुई। दोस्तों ने कहा था उसका भूत तेरे पास आएगा। तू उसकी सहेली थी। उन भैया के आने से राहत ही हुई। मैं खाना खा रही थी कि वह अचानक सामने खड़ा हो गया। पैंट नीचे सरकी हुई, कॉर हाथ से गिर गया। मैं चीख नहीं सकी, जमी हुई देखती रही। उसने पकड़ लिया। अरे रो क्यों रही हो? मैं हूँ ना। मैं तब भी जमी रही। अचानक क्या हुआ याद नहीं। उस वक्त की कोई तफसील मेरे दिमाग में है ही नहीं। अचानक मैं जोर से चीखी। इतना याद है कि वो भैया तेजी से भागे, चप्पलें हमारे बरामदे में छोड़ते हुए। किसी से भी कुछ नहीं बताया। मैं दरवाज़ा भीतर से बंद रखने लगी। शाम के हंसी ठिठोली में फिर कभी शामिल नहीं हुई। घर वाले मेरा बदला मिजाज देखते। माँ ने उस भैया का नाम लेते हुए पूछा, कुछ हुआ है क्या? पुतलियाँ मुझ पर जमी हुई, जैसे कह रही हो, आज सच मत बोलना। पहली बार माँ से झूठ कहा। माँ से सच ही बोलने वाली बेटी इस अकेले और ऐसे सैकड़ों मामलों में फिर हरदम झूठ बोलती रही।